नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य गोपाल गर्ग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गोपाल गर्ग जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानिए, जो रक्तदान शिविर का आयोजन आपने किया सर, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है सर? अभी हमने 19 सितंबर को क्लॉथ मार्केट के बाहर अपने व्यापारी भाइयों के द्वारा पिछले 23 साल से हम ये रक्तदान का कार्यक्रम हर वर्ष लगाते हैं। पहले 25 दिसंबर को हम ये कार्यक्रम करते थे आदरणीय अटल जी के जन्म दिवस पर, जो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे राजनीतिक, जिनको मैं अपना जीवन का एक हिस्सा, जिनके से मैं प्रेरित होकर राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, उनके जन्म दिवस पर हमने लगातार 21 साल रक्तदान शिविर यहाँ लगाया। अब 2 साल से हम आदरणीय उन्हीं के रूप में आज हम अपने आप को मोदी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना गुरु मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और उनके अंदर ही अटल जी द्वारा जो कार्यकर्ताओं को गुण दिए गए हैं, हम उनके गुण आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में देखते हैं। और उसी प्रेरणा से अब हम उनके जन्म दिवस के ऊपर 17 तारीख को लगाना था। 17 से 2 तक सेवा पखवाड़ा जो बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हमने 19 तारीख को यहाँ व्यापारियों द्वारा, क्लॉथ मार्केट व्यापारी द्वारा रक्तदान शिविर का किया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारे इस कार्यक्रम में बड़े वरिष्ठ लोग आए। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र सचदेवा जी, एनडीएमसी वाइस चेयरमैन श्री सतीश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र सचदेवा जी, और बड़े आसाम प्रभारी पवन शर्मा जी, और बड़े भाजपा के प्रदेश के नेतागण पधारे थे। हमने इसमें एक और काम किया था कि हम व्यापारी सिर्फ व्यापारी नहीं करते हैं, हम देश सेवा भी करते हैं और अपने कर्मचारियों का भी ध्यान रखते हैं। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की एक योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 300 कर्मचारियों को, जो रेहड़ी पटरी या छोटे काम भी करते हैं, उनको हमने लोन दिलवाने का काम किया। 300 कर्मचारियों को, 300 पटरी पर काम करने वालों को, पलेदारों को हमने 10-10 हज़ार रुपये स्वनिधि योजना के लोन पास करवाए और उनको दिलवाए। ये भी काम किया है। हम ऐसे ही यहाँ पर अभी हमने नया काम शुरू किया है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, जो व्यापारी हित के लिए है। 10 लाख रुपए तक का जिसमें लोन मिलता है। हमने HDFC बैंक चांदनी चौक ब्रांच से 5 दिन पहले संपर्क किया, उनका परसों हमने कैंप लगाया, और जिसके अंदर हमने ये शुरुआत की कि हम व्यापारियों को 10-10 लाख रुपए मुद्रा लोन योजना में, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके अंतर्गत व्यापारी को ये दिलवाया। ऐसे हम व्यापारी, मैं क्लॉथ मार्केट व्यापार समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले कई सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम अवश्य करते हैं। 45 साल से 1972 से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA PA फर्स्ट ईयर में जब आया, जब मैंने प्रेरणा ली आदरणीय अटल जी के, और मैं ABVP से जुड़ा, संघ से जुड़ा, और तब से ही लगभग 55 साल, लगभग 51 साल से मैं राजनीति, युवा राजनीति, भाजपा की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। 77 से भाजपा की राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मुझे काम कर कर अपने क्षेत्र में सामाजिक काम, धार्मिक काम, राजनीतिक काम, व्यापारिक काम, इन सब की बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। ये मैंने अपने जीवन का लक्ष्य भी बनाया है कि जब तक जीऊँगा मैं अपने भाजपा का और व्यापारिक हित में काम करता रहूँगा। वही सर, व्यापारिक हित की बात आप कर रहे हो, वही व्यापार की बात की जाए तो आज व्यापार की स्थिति बहुत कमज़ोर है सर। जहाँ भी जाइए व्यापारी आज कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई तब से व्यापार काफ़ी डाउन हो गया सर। इस बात से आप कितना सहमत हो सर? ये सब बकवास है। कोई व्यापार कम नहीं हुआ है। मोदी सरकार के आने से चोरी कम हुई है। जो व्यापारी चोरी करते थे उनके ऊपर लगाम लगी है।
मोदी सरकार के आने से मेरे व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा। जीएसटी या चोरी, सरकार का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट के हों। ऑनलाइन पर जब काम होता है तो उसमें व्यापार पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हमको भी ऑनलाइन के सिस्टम में आ जाना चाहिए। अब व्यापार हो गया है, दिन पर दिन चेंजिंग आती है। जो अपने व्यापार को चेंज कर लेता है सिस्टम को, सरकार के सिस्टम व्यवहारिकता के, आज हमारा व्यापार बहुत लोगों ने बढ़ाया है। कुछ लोगों का कम भी होता है, जो एक पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं उनका व्यापार में कम फर्क पड़ा है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जनरल व्यापार के अंदर जो नए नए चीज़ें, जो नए नए सरकार स्कीमें निकालती है, उसके अनुसार अब ऑनलाइन व्यापार बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये सच्चाई है। तो हमें भी ऑनलाइन में आ गए, हम भी ऑनलाइन करेंगे। दुकान लेकर बैठे हुए हैं, उसमें व्यापार में व्यापारी यहाँ दुकानों पर आने में हिचकने लगा है, ये सच्चाई है। लेकिन व्यापार का ढर्रा बदलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। वही सर, G20 को लेकर बात कर लेते हैं आपसे। G20 को लेकर NDMC में उसको G20 को रखा गया सर। मैं जगह जगह लोगों के पास जाता हूँ, वो कहता है अगर ये जमुना पार में किया जाता G20 तो वहाँ काफ़ी डेवलप होता है। NDMC पहले से ही डेवलप है, तो वहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी को इससे क्या फ़ायदा हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार या कोई भी बिल्कुल अपनी बढ़िया सी, ये विषय विश्व का था, हमें हमारे देश में कहाँ क्या चीज़ सबसे अच्छी है वो दिखानी थी। ये तो आप वहाँ कर लेते तो कह देते जी दिल्ली में क्यों नहीं करा, चांदनी चौक में क्यों नहीं करा। ये सरकार का निर्णय है, इसके अंदर हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। सरकार जो काम करते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो उसको अपनी देश की अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखानी थी, अच्छी से अच्छी जगह पर कार्य करने थे। ये विषय दिल्ली का नहीं था, भारत लोकल हमारा नहीं था, ये सरकार का निर्णय था और सरकार ने उस पर बड़ी मेहनत करी और तभी तो पूरे विश्व ने हमारी सराहना करी। एक से एक चीज़ गजब की चीज़ बनी है और उसी का परिणाम है। जमुना पार में जिस तरह के काम होने चाहिए वो दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट की दायित्व है, वो जमुना पार करे में काम करती होगी, उनको करना चाहिए। नगर निगम का काम है वो करना चाहिए, दिल्ली सरकार का काम है वो करना चाहिए। विश्व हेतु जो चीज़ जहाँ पर होनी थी, आगरा में क्यों हुआ जी, बनारस में क्यों, जम्मू कश्मीर में क्यों सम्मेलन हुए, ये सरकारी निर्णय थे। कहाँ पर क्या चीज़, उसके अंदर कई चीज़ सरकार देखती है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनको क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं करनी। लेकिन सरकार ने जो भी कुछ किया है, हम पूरे विश्व के अंदर उसकी सराहना हुई है और हमारा नाम मान सम्मान बहुत बढ़ा है। यही हम दिल्ली के नागरिक, विश्व भारत के नागरिक चाहते थे। आज भारत का नागरिक विदेशों में, आज हमारे विदेशी जो भाई विदेशों में रहते हैं वो बताते हैं G20 से पहले भी मोदी के आने के बाद हमारा मान सम्मान बढ़ा था। अब और हमारा मान सम्मान हमारे विदेश के जो वहाँ के ब्रिटेन में जो भारतीय रहते हैं उनको जो 10% मान सम्मान मिलता था और 50% मान सम्मान मिलता है। हमारा मान मोदी जी ने G20 ने विश्व स्तर पर बढ़ाया है, हम उनके आभारी हैं और देश बहुत चारों तरफ तरक्की कर रहा है। ये विषय किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, इस विषय के ऊपर बातचीत करना एक बहुत अनर्गल चीज़ है मेरे दृष्टिकोण से। अंत में सर जान लेंगे आपसे, चंद्रयान की सफलता वैज्ञानिकों को तो जाता ही है, वही कांग्रेस कह रही है इसमें 40 साल की मेहनत है वैज्ञानिकों का, जिसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? कांग्रेस को करना चाहिए था। कांग्रेस ने, हर सरकार हर चीज़ की तरक्की के लिए काम करती है, मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन डिसीजन लेना, पोखरण के अंदर विस्फोट, परमाणु विस्फोट का निर्णय किसने लिया? अटल जी ने लिया। उस वक्त भी यही बातें थी कि उससे पहले सरकार ने क्यों नहीं करा, क्योंकि अमेरिका से डरते थे। अटल जी ने कहा बंधन लगाएंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। अमेरिका ने बंधन भी लगाए लेकिन बर्दाश्त करें। ऐसे चंद्रयान की जो सफलता है, यदि आप कर रहे थे तो आपने भेजा क्यों नहीं? मोदी सरकार में क्यों लिया गया निर्णय? ये निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। वैज्ञानिकों का काम वैज्ञानिक करते हैं, डिसीजन लेने का, उनको बढ़ावा देने का काम सरकार का होता है, जो मोदी सरकार ने किया। आप कुछ भी करते रहेंगे,
यदि जैसे पहले होता था जम्मू कश्मीर के अंदर फौज तो वही फौज है, लेकिन जब हमारी फौजें पिटती थी उनको कह दिया जाता था आप किसी को गोली मत चलाइए। आज वही फौज है जिसको कहा जाता है एक मारे तो चार मारिए उनको, और आज हम वहाँ पर हमारी फौज पिटती नहीं है। तो ये नेतृत्व क्षमता का प्रश्न था। मोदी जी ने नेतृत्व क्षमता, जब एक बार चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ उसी दिन पीठ थपथपाई थी और कहा था घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करो, हम फिर विजय रहेंगे, ट्राई अगेन। और यही सफलता का मूल मंत्र है, यही मोदी जी ने किया है। और उसी का यदि नेतृत्व क्षमता का मोदी जी का निर्णय और वैज्ञानिकों की मेहनत ने चंद्रयान पर आज हमारा देश पहुंचा है। दोनों को बहुत बहुत बधाई है। अंत में मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है सर, कांग्रेस के काफ़ी सारे कार्यकर्ता ये कहते हैं ईवीएम मशीन में काफ़ी घोटाला चल रहा है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में जीत रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी घोषित उपचुनाव जीती ईवीएम के ऊपर, जब तो उन्होंने नहीं कहा कि इसके अंदर ईवीएम का घोटाला है। जिस राज्य में वो जीत जाते हैं, कर्नाटक में क्यों जीते? यदि ईवीएम के अंदर समस्या थी तो कर्नाटक आप जीत पाते क्या? ये जिस चीज़ को जो अच्छा जो मिल जाए, जनता जो चीज़ उनको दे देती है उस पर चुप, जो जनता नकार देती है उसमें घोटाला, उसमें बदनामी करना, ये इनकी आदत है। इन्होंने कुछ करना नहीं, देश हित में कोई काम नहीं करने, कोई जनता हित में काम नहीं करने। ये तिगड़म से तुष्टीकरण से कर्नाटक जीत लिया, मुसलमानों को दूसरे धर्म संप्रदाय को इकट्ठा कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आरोप लगा दिया हिंदू की पार्टी है, किसी तरह के अनर्गल प्रचार कर जीत हमारी, हार ईवीएम की, ये इनका प्रोपोगंडा। ऐसा कुछ नहीं है। देश हित के अंदर सरकारी कर्मचारी कभी भी ना बिकता है ना बिकेगा। ये सीधा आरोप लगाना हमारी सरकारी मशीनरी के ऑफिसरों पर ये आरोप है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना जनता करेगी, ना सरकार करेगी, ना अधिकारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अगर जी आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।